अपने नहीं गए थे, अपने घर है उनके जेब कुछ भागे रहते थे। आप पोता पूजा ने हटार हुआ ओकर बाद फिर दो चक्का लेके आई गाड़ी मौका बैठा के लेके गए हम जात रहे। वो तेजाब डाल दिया, आंख में तेजाब डाला है, नाक में डाल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम इस समय अमेठी जिला संग्रामपुर थाना सोनारी कला ग्राम सभा में हैं, जो कि यहाँ पे एक 24-25 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या की जाती है। ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर एसिड छिड़का गया। एसिड छिड़कने के बाद उसका शव एक नहर है बगल में, वहीं पे मिला था। हम उनके घर पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं घर की कंडीशन देख लीजिए। ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनकी बहन है, मौसी जी आई हैं, ये दादी जी हैं। हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं, हादसा कैसे हुआ और वो वहाँ पे क्या करने गए थे। नाम है दीदी आपका? खुशी। क्या हुआ था? हुआ यही था कि सुबह 8:30 से 9 के बीच में मेरे भाई को यहाँ से बाइक पे बैठा कर वो ले गया। उसके बाद में उसके पैंट में, जींस में, मतलब जेब में इतना भारी पता नहीं क्या रखा था कि उसको क्या बोला कि वो बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा था जैसे मानो कि अपनी जान को पकड़ के रखा था उसने। लेकिन वो उसकी मौत बन गई, वो उसकी मौत बन गई। वो मौत को दिया था कि तुम लेके चलो, इसी से तुमको हम मारेंगे। और उसको तेजाब डाल दिया, आंख में तेजाब डाला है, नाक में डाला है, मुंह में डाला है, पूरे शरीर में डाला है, कान में भी डाला है और पिला दिया है, गला दबा दिया है और हाथ पैर तोड़ दिया है। इतनी ही बेरहमी से उसकी मौत की गई है कि हम आपको कि जितना बताएंगे उतना ही कम है। हाँ, और उसके बाद में वो सब लोग फरार हैं। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ से आए आपके भाई को बुला के ले गए, वो लोग कौन हैं? वो हैं सुखू नेता हरजन, उनके लड़के छेदी हरजन। हाँ, तो आपका इनका कोई पहले से विवाद? हमारा और इनका कोई विवाद नहीं था, ना कोई बातचीत हुई थी, ना कभी कोई झगड़ा लड़ाई, ना ही कोई जाति दुश्मनी, कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे एक पड़ोसी रहते हैं, बैठते उठते हैं, बोलते हैं, वैसे यारी दोस्ती में इंसान बोलता है मार्केट जा रहे हो, आओ लेके चल रहे हैं, आओ साथ में चलो। बस वो उसको क्या बोला क्या नहीं बोला ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। मौजूद वहाँ पर मेरी माँ थी, गई थी जल चढ़ाने के लिए बेलपत्र लाने। उसको मेरी माँ खुद देखी कि जेब में क्या पकड़ के लेके जा रहा है, तो वो सोची कि बगल का ही है, कहाँ लेके जाएगा। वो आपके घर पे आया था ले जाने के लिए, मोटरसाइकिल से लेके गया था? हाँ। कितने बजे का टाइम था? 8:30 से 9 के बीच में लेके गया था। हाँ, सुबह। तो कितने बजे की घटना है ये? 10 या 10:30 बजे वो सब कुछ उसका कर डाला था। दिन या रात में? दिन में, सुबह। मतलब 8:30 बजे लेके गया, 10 बजे वारदात हो गई। सब कुछ हो गया। और उसके बाद हमको 4-4:30 बजे ये खबर किसी और लड़के से, बगल के पड़ोस के लड़के से आती है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद में हमारे भाई लोग गए उसको लाने। उसके बाद अभी इसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप मौके पे पहुंची थी जहाँ लाश थी? मेरा भाई गया था। तो क्या देखा गया वहाँ पे? वहाँ पर यही देखा गया कि वहाँ पर बिल्कुल लाश, एकदम पूरा लाश बना के फेंक दिया था। बस वहाँ से ये सोचो कि करीब 10 बजे खत्म हुआ और 4 बजे 5 बजे हमको मिला। कम से कम 6 से 7 घंटा 8 घंटा वो वहाँ पर मरा हुआ मिला। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसको लेके आए। पानी में थी या सूखे में थी। और उसके बाद में वो बस ऐसे सुनसान जगह है, वहाँ से आना जाना लोगों का कम रहता है, इसीलिए वहाँ पर लेके गए। अब क्या किए क्या नहीं किए बाकी आंखों के सामने सबके है। मौजूदा यहाँ पर आस पड़ोस गाँव की सारी औरतें हैं, आप उनका भी बयान ले लीजिए। क्या नाम था भैया का? अनुज सोनी। उम्र कितना थी? 24 से 25 साल उम्र थी। उनकी शादी हुई थी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ था। और वही मेरे घर का सारा खर्चा चलाता था। क्या करते थे? वो कबाड़ का काम करते थे। अच्छा। खरीदते थे ईमानदारी से और बेचते थे। ना किसी से कोई दुश्मनी थी, ना किसी से कोई झगड़ा, ना लफड़ा, कुछ नहीं था। मम्मी पापा? पापा की डेथ पहले ही हो चुकी है। अच्छा। और कमाने वाला सिर्फ वही था। आप कौन है? मैं उसकी सिस्टर हूँ। अच्छा, बहन हूँ। कितनी बहन है? मैं अकेली हूँ उसकी। हाँ। आप यहीं मौके पे थी? हाँ, मौके पे मैं यहीं पर थी। मुझे सब कुछ पता है। मैं अपने आंखों से देखी कि कितनी बेरहमी से उसको मार डाले हैं। एकदम जिंदा इंसान को जलाकर मारे हैं, ये जानिए आप। हाँ, हमको सरकार से सहायता चाहिए। जो लेके गया मेरे भाई को, या तो उसको हाजिर करिए, या तो हमको योगी और मोदी से हमको सहायता चाहिए। या तो योगी और मोदी यहाँ पर कोई ना कोई आए और हमको सहायता चाहिए, नहीं तो हम लाश को जाने नहीं देंगे। हम सब लोग यहीं पर ऐसे उसको सड़ा डालेंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन हमको न्याय चाहिए तो चाहिए बस। और हम कुछ नहीं जानते। या तो उसको हाजिर करिए या तो हमको न्याय दीजिए। हमारे घर में और कोई कमाने वाला है नहीं, और मेरी माँ अकेली है, मेरे पिताजी भी नहीं है। हाँ, उनको खत्म हुए कम से कम 6 साल हो गया। हाँ। ये बताइए कि भैया जो गए थे वो मान लीजिए कि और कितने लोग रहे होंगे साथ में? आपको ये उसका जो वो लड़का लेके गया था छेदी हरजन, वो अकेले तो किया नहीं है, क्योंकि अकेले के बस का तो ये काम है नहीं कि वो पिलाएगा भी, जलाएगा भी, लेके भी जाएगा और लाके छोड़ भी देगा वहीं पे मार के। इसमें
कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उसको जब पकड़ेंगे वही कबूल करेगा अपने मुंह से। जो आप बता रही हैं कि उनके जेब में क्या चीज था, वो जो बता रही हैं? उनके जेब में बॉटल टाइप में कपड़े में लपेटा हुआ था, काफी बड़ा था, उसको दोनों हाथ से मेरे भाई को पकड़वाया था। नहीं तो वो आपका भाई रखा था या खुद वो ला के दिया था रखने के लिए? वो अपने घर पे पहले मेरे भाई को लेके गया। अच्छा। घर पे लेके गया, उसके बाद में उसको जेब में डाला कि ये ले लो। अब उसको क्या बता के दिया, अब वो तो भगवान ही जाने कि लो इसको रख लो अपने पास, चल रहे हैं मार्केट, कुछ भी बताया होगा, कोई भी सामान बता दिया होगा। अच्छा ये बताइए, लाश वहाँ पड़ी थी तो लाश वहाँ से घर पे आई थी? हाँ घर पे आई थी। आपने देखा था? हाँ हम खुद देखे थे। लाश पे निशान उशान कुछ देखा था? अरे पूरा शरीर जल गया था, पूरा हाथ जल गया था, पूरा गला जल गया था, कान जल गया था, आंख में डाल दिया था, नाक में डाल दिया था, मुंह में। और इससे ज्यादा क्या चाहिए सब लोग को? आंख से जब देख लिए हैं तो इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए? हमको न्याय चाहिए सरकार से, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए, या तो उसको ले आकर हाजिर करिए, हमारे सामने वो कबूले ये किसके कहने पर वो किया, क्योंकि उससे हमारी कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं। इसमें कम से कम 4 से 5 लोगों का हाथ है, ये 2 लोग 3 लोग नहीं कर सकते हैं। और इतनी ही बेरहमी से उसको मारे हैं कि अगर आप अभी देखते ना तो आप खुद हैदास खाते कि हाँ कैसे मारा है। समझ लो कि जिंदे इंसान को डायरेक्ट उसको जला दिए हैं तेजाब डालकर। ये बताइए, प्रशासन यहाँ पे आया था? आया तो सब कुछ था, पर अभी कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। तहरीर आपकी तरफ से दी गई, थाने पे नहीं दी? हाँ सब कुछ हो गया है। हाँ, और लाश अभी पोस्टमार्टम को गई है। मतलब मुलजिम अभी फरार है, पकड़े नहीं गए? हाँ पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं, या तो उसको हाजिर करिए, कड़ी से कड़ी उसको सजा दीजिए, या तो फिर योगी और मोदी यहाँ पर आए और इसका न्याय करें और हमको सहायता दें। इसके अलावा हमारे घर में कोई है नहीं कमाने खाने वाला। मेरी एक माँ है बूढ़ी और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे बताइए? माँ कहाँ पे है? माँ मेरी एकदम पड़ी है, बेहोश पड़ी है। हाँ बेहोश पड़ी है। स्थिति में नहीं है? नहीं, बोलने की स्थिति में वो नहीं है। हमको न्याय चाहिए बस, और बाकी आसपास न्याय चाहिए और क्या चाहिए। आप वो देखी लाश का? हाँ लाश के देखे, तेजाब कपड़ा उघार के तेजाब डाली है ऊपर। तेजाब डाली गया है? हाँ, मतलब हत्या की गया है? हाँ हत्या सरेआम भा। सरेआम मर्डर हुआ है, सरेआम मर्डर हुआ है दिन में 8 से 9 बजे के बीच में। अभी तक कभी ये नहीं हुआ था। अरे एक्सीडेंट में लोग पता चलता था कि घायल हो गए या खत्म हो गए, पर ऐसे कोई बाइक पे बैठा कर ले जाकर जिंदा कोई नहीं जलाया है। और दिन में रात होती तो भी होता कि चलो पता नहीं कौन किया, लेकिन आंखों के सामने लेके गया हमारे। हाँ, और वो फरार है। पूरा उसकी फैमिली में कोई नहीं दिख रहा है, ना माँ ना बाप ना वो। उसका घर कहाँ पे है? उसका घर बस यही बगल में ही है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घर छोड़ के बगल में ही घर है। एक मंदिर है हनुमान जी की, ठीक उसके सामने ही घर है। अच्छा, कौन कास्ट है? वो हरिजन है। हाँ। दीदी आप कौन है? ये बताइए, जो भैया ये मृत्यु हुई है, इनकी लाश आपके वहीं आसपास कहीं पड़ी? हाँ बगल ही रही भैया। आपके बगल पड़ी थी? हाँ हम सब नहीं जान पाए, बाद में जान पाए, पुलिस गए हैं तो भैया। अच्छा, खेत में पड़ी रही? हाँ खेत में पड़ी। मतलब आप सबके घर से थोड़ी दूर पर रही? हाँ थोड़ी दूर से पहले आप सब पहुँचे हुई हैं? हाँ हम सब पहुँच जानबे भाई पहले। अच्छा, तो क्या देखी? वही बहावर है भैया, हम सब दारू जाने पे यहाँ अपना बहन होश में हुई है तो जाइए घरे, ये जानते रही चरी काटी ने तो ठाने जनी तोहरे सबके बिरादरीन के रही, उन्हें बतावे लागी। हाँ क्या लागत रहा कि मारा गा है? मारा गा है। हाँ मान लीजिए अगर आदमी दारू शराब पीता है तो अपने आप से तो मरेगा नहीं, वो मारा या तो एक्सीडेंट होगा, आदमी का लड़े भिड़ेगा ना दादी गाड़ी से। हाँ मारा गा भैया, हाथ पैर मान लीजिए हाथ पैर सब तोड़ दिया है उसका। यहाँ पे एक सनसनीखेज वारदात हुई है। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि एसिड छिड़क कर उसके ऊपर जो है उसकी हत्या की गई है। यहाँ से मांग चलिए 4 घर है, और यहाँ से लड़का आता है, इनको मोटरसाइकिल पे बैठाता है, बैठा के ले जाता है, नहर 2 किलोमीटर पे है, वहीं पे ले जाके उसके साथ क्या वारदात करता है, क्या नहीं करता है, घटना कैसे होती है, इस चीज़ की अभी तक पुलिस अगर इस मामले में इन्वॉल्व है तो उस चीज़ की जांच करे, हर एंगल से जांच करे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। क्योंकि घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके ऊपर एसिड छिड़का गया, तेजाब छिड़का गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे में आए दिन ये हत्याएं हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए ताकि जो अपराधी किस्म के लोग इस तरह सी वारदात को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर अंकुश और लगाम लगाया जाए। धन्यवाद।